ऐसा रहता है कि अभी मेरे पास 5 लाख रुपए की गाड़ी है, उसके बाद मुझे एक स्कॉर्पियो खरीदनी है, उसके बाद मैं एक मर्सिडीज खरीदूंगा। असली में अगर आपको कुछ खरीदने की जरूरत है तो वो है सेल्फ इमेज, लेकिन उसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। सेल्फ इमेज आपको अपनी इतनी इंप्रूव करनी है कि कभी आपको कोई मर्सिडीज खरीदने की जरूरत ना पड़े कुछ साबित करने के लिए। सोशल मीडिया की शो ऑफ दुनिया से बाहर निकलकर देखो, जैसी जिंदगी आपको दिखती है लोगों की सोशल मीडिया पर, अक्सर उनकी जिंदगी वैसी होती नहीं है। ये सारे अमीर लोग, सेलिब्रिटीज, हंसते हुए चेहरे जो आपको इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए दिखते हैं, इनके पीछे की असलियत अक्सर कुछ और ही होती है। सोशल मीडिया पर शो ऑफ करके दूसरों को जलाना और दूसरों से जलना, इस सर्कल से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि यही कल्चर है जो पैसे के पीछे इस भाग दौड़ को प्रमोट करता है। किसी के पास आपने वो घड़ी देख ली, अरे वो घड़ी मुझे भी खरीदनी है, चलो काम पर लग जाता हूं, मेहनत करूंगा। अरे वो गाड़ी देखो सोशल मीडिया पर, मैं भी वो गाड़ी खरीदना चाहता हूं, चलो काम पर लग जाता हूं, मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा। ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब कुछ मोटिवेशनल गुरुज और बिलियनियर्स इस चीज को बढ़ावा देते हैं। यूट्यूब पर एक ऐड कई बार देखने को मिलती है कि आप करोड़पति क्यों नहीं बने हो अभी तक। करोड़पति बनना ही जैसे असली मकसद रह गया हो दुनिया में जीने के लिए। कुछ समय पहले व्हाइट हैट जूनियर और बायजूस जैसी कंपनीज भी यही किया करती थी कि अगर आप इनके कोर्स को नहीं खरीदोगे तो आपका बच्चा पीछे रह जाएगा। देखो, कोर्स बेचना कोई गलत चीज नहीं है, ये कहना कि आप करोड़पति क्यों नहीं बने अभी तक, आप इसे खरीदो अगर आपको करोड़पति बनना है, ये पागलपन है। पैसा जो है वो काम का एक बाय प्रोडक्ट होता है, काम है उससे कमाई है। आपकी कमाई आपका काम नहीं बन जाना चाहिए। ऐसे लोगों का एक और जुमला रहता है, रिटायर अर्ली एट द एज ऑफ 45। बताओ, अब रिटायर करके 45 की उम्र पर उसके आगे आप क्या करोगे? बाकी की अपनी जिंदगी क्या सिर्फ माइंडलेस कंजम्पशन में बिता दोगे? क्या आपने कर्म योग के बारे में सुना है? हिंदू फिलोसफी की वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स। इसके अलावा होता है ज्ञान योग, आपके अंदर जो डिजायर है नई चीजें सीखने की, नई चीजें जानने की। और फिर होता है भक्ति योग। पैसे को यहां पर टॉप मोस्ट गोल किसी भी हालत में नहीं बनाना चाहिए। पैसा कमाना आपकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ इकलौता गोल नहीं होना चाहिए। ये मोटिवेशन गुरुज आपको इलॉन मस्क और मुकेश अंबानी के चेहरे दिखाकर बार बार यही चीज करवाने की कोशिश करते हैं कि आप अगले इलॉन मस्क बन जाओगे, आप अगले मुकेश अंबानी बन सकते हो। मानो जैसे कोई भी साइंटिस्ट, टीचर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन कुछ भी नहीं बनना चाहता। हर कोई बस एक मनी मिंटिंग बिजनेसमैन बनना चाहता हो। ये लोग रियलाइज नहीं करते कि इलॉन मस्क और मुकेश अंबानी जैसे लोग एक्चुअली में कुछ लोगों को देखकर जलते होंगे। ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में उनसे ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, उनसे ज्यादा खुश हैं। देखो, जिंदगी में मोड़ आया था टू चूज टाइम और मनी एंड आई थॉट मुकेश अंबानी को मैं पैसे में तो नहीं हरा सकता, उसमें थोड़ा सा आगे निकल गया वो। और ऐसी जिंदगी का क्या ही फायदा जो मुकेश से हार। आई जस्ट चेंज द गेम मैन, चूज टाइम। अब आओ मुकेश, मेरी गेम है। अब मैं बैठा होता हूँ मंडे मॉर्निंग लिसनिंग टू रेडियोहेड फॉर 4 hours एंड आई जस्ट वंडर अभी मुकेश क्या कर रहा होगा? मंडे मॉर्निंग मीटिंग में बैठा होगा, लूजर, आई वन। ये सिर्फ एक जोक नहीं है, इस कॉमेडी के पीछे एक असलियत है। एक ऑस्ट्रेलियन नर्स की डायरी ने इसी पैसे और टाइम के कंपैरिजन को साबित किया। इनका नाम है ब्रॉनी वेयर। ये पैलिएटिव केयर में काम कर रही थी टर्मिनली इल पेशेंट्स के साथ, यानी कि ऐसे लोग जो किसी ना किसी बीमारी की वजह से जल्द ही मरने वाले हो। इन्होंने उनसे पूछा कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़े रिग्रेट्स क्या रहे हैं। इन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस पर अपनी एक पूरी किताब लिखी, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। कौन सी वो 5 चीजें थी जिनको लेकर सबसे ज्यादा अफसोस जताते हैं लोग जब वो मरने वाले होते हैं? पहला, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। काश मैं एक ऐसी जिंदगी जिया होता जो मैं खुद से जीना चाहता था, वो जिंदगी नहीं जो औरों की ख्वाहिशों पर टिकी थी। दूसरा रिग्रेट, आई विश आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। काश मैं इतना ज्यादा काम, करियर और पैसे पर फोकस ना होता। काश मैंने अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताया होता। तीसरा, आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। काश मेरे पास करेज होती अपनी असली फीलिंग्स जताने की। चौथा, आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माय फ्रेंड्स। काश मैं अपने दोस्तों के साथ टच में रहा होता। और पांचवा, आई विश आई हैड लेट माय सेल्फ बी हैप्पियर। काश मैंने खुद को इजाजत दी होती ज्यादा खुश रहने की। काश मैंने अपनी हैप्पीनेस पर फोकस किया होता। मरते वक्त एक भी इंसान ने यह अफसोस नहीं जताया कि काश उन्होंने ज्यादा पैसे कमाए होते। सोचकर देखिए,